टाइम मैनेजमेंट के बारे में है। तो इससे पहले कि हम इस बात को शुरू करें, टाइम और टाइम मैनेजमेंट के बारे में थोड़ा सा विचार आप लोगों के लेना चाहते हैं। तो प्लीज शॉर्ट में शेयर कीजिए। जी, आई वुड लाइक टू ऐड, पहले तो नमस्ते। नमस्ते जी। कि मेरे हिसाब से बेसिकली टाइम या तो मैनेज होता है या मिसमैनेज होता है। तो आप उसका बैलेंस, हर कोई मिसमैनेज भी करता है तो उसको टाइम लॉस हो जाता है, वेस्ट हो जाता है। तो सबके पास बराबर का टाइम है, तो मेरे हिसाब से जितना प्रॉपर्ली इसको मैनेज किया जाए, ये एक रिसोर्स है जो सबके पास रोज का रोज मिलता है, रोज का रोज जाता है। तो इससे ही आपका पूरा एक डिसिप्लिन्ड और एफिशिएंट वर्किंग हो सकता है, लाइफ, पर्सनल लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ में। तो मेरे हिसाब से ये सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है लाइफ का, टाइम मैनेजमेंट। जी, बहुत अच्छा। हाँ जी, आज दक्ष और ध्रुव नहीं दिखाई दे रहे हैं। अच्छा ओके। टाइम मैनेजमेंट, मुझे याद है जब दक्ष के 10th स्टैंडर्ड के बोर्ड एग्जाम्स थे, तो पापा टाइम मैनेजमेंट और स्ट्रेस मैनेजमेंट पे काफी कोट्स प्रिंट करके लाए थे और घर के हर अलग अलग कोने में चिपकाए थे। तो मुझे एक बहुत अच्छे से याद है, उसमें एक कोट था कि all successful, less successful and unsuccessful people have the same amount of time every day in them. तो यानी कि सबको 24 आवर्स दिए जाते हैं और उसमें आपको अलग अलग एग्जांपल्स बताए थे सक्सेसफुल पीपल के, वर्ल्ड ग्लोबल लीडर्स के, पॉलिटिशियंस के, जो अपने उन्हीं 24 घंटों को किस प्रकार से यूज करते हैं और दूसरों को प्रेरणा देते हैं कि उन्हें भी अपना टाइम अच्छे से यूज करना चाहिए। आई थिंक टाइम मैनेजमेंट आपकी एज के रिगार्डलेस एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है आपकी लाइफ में। आप जिस भी पड़ाव पे हो अपनी जिंदगी में, अपने समय को अच्छे से मैनेज करना बहुत ही जरूरी है। ये मेरा विचार है आज के विषय पर। I think जो ध्रुव ने कहा है that irrespective of age, I would like to just mention that as you get older, say someone like me who is retired, it is not the same as when I was working full time and there was always so much of time and उसमें ही सब कुछ करना होता था. So as you age, there is more time with you. And that is why the entire structure, our structure divided into 4 ashrams, is nothing but to explain to you what to do when you have time. तो ये जो वानप्रस्थ आश्रम जो है, that which is the most neglected ashram. Okay, संन्यास तो बहुत कम का होता है, तो हमारा गृहस्थी extend होता है. तो जो वानप्रस्थ is designed in a fashion that you are able to manage the time that will become free progressively over a period of time. ये जो वानप्रस्थ में कहते हैं कि अगर आप समझो कि 12 घंटे काम करते हैं, तो what do you do for वानप्रस्थ? You reduce it by 4 hours, you work for say 8 hours. Your income is X, so X divided by 3, that much income becomes less. Yeah, so progressively your income becomes less and the time that you have got now, free time, how to manage that becomes a priority. Okay, so you know, if you are not able to do that, you go into meditation, you go into hobbies, like I have now started painting, then you start writing, you're reading more. So it is definitely not irrespective of the age. Age plays a very big factor. Yeah, and you have to organize yourself. So I don't mind, you know, when I was doing my CA, I used to study for 14 hours at a stretch. I can't be saying that, you know, I have to manage.
I have to do it, so I have to do it. Okay. So that is what it is. You know, as you are become a family man, maybe you have to work overtime. So why not? Okay. So this life balance, what they call, is an outdated concept. Now people have to then find how to manage the time when it is excessive and available for you. So it is definitely related to your age. And Vanaprastha is one way of progressively getting used to more time. बहुत अच्छा. नमस्ते पंडित जी, नेहा बोल रही हूँ. जी नमस्ते जी. पंडित जी, मैंने कल मैं एक बुक पढ़ रही हूँ, चाणक्य नीति इन डेली लाइफ. अगर जब आप ये सेशन शुरू करते हैं तो अगर आपको चाणक्य के अर्थशास्त्र के बारे में कुछ आइडिया है टाइम मैनेजमेंट के ऊपर, तो आप वो भी बताइए. और अगर नहीं है तो फिर मैं सेशन के एंड में जो मैंने कल सीखा था जो बुक में है, फिर वो मैं सबको बताती हूँ कि मैंने क्या सीखा है कल. आप अभी बताइए. अच्छा, तो चाणक्य के हिसाब से चाणक्य बोलते हैं कि आपको अपना टाइम जो है उसको डे और नाइट में डिवाइड करना है. तो 8-8 घंटे के आप ऐसे 2 शेड्यूल बनाइए. फिर 8 घंटे को उसको फिर 1.5 घंटे में डिवाइड कीजिए. तो आपका हर टाइम जो है 90 मिनट्स का होना चाहिए. और उसका साइंटिफिक रीजन ये है कि चाणक्य बोलते हैं कि ह्यूमन माइंड जो होता है उसका फोकस कंसंट्रेशन जो होता है वो 90 मिनट्स का होता है. तो आप अपना शेड्यूल जो है वो 90 मिनट्स में डिवाइड करके रखिए. उससे आपकी प्रोडक्टिविटी भी बनेगी और आपको जो ज्यादा टास्क है वो आप इंक्लूड करके आप उसे ज्यादा बेटर बना सकते हैं. और जब चाणक्य अपने जो किंग्स वगैरह मिनिस्टर्स को काम करवाते थे वो उसी शेड्यूल के हिसाब से करवाते थे. तो कल ये चीज मैंने सीखी है. बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. नमस्कार जी नमस्ते. 2 बातें कहना चाहूंगा. जो भी हम लोग बहुत सुनते हैं ये समय प्रबंधन के बारे में, टाइम मैनेजमेंट के बारे में. इसमें थोड़ा सा एक पैराडाइम शिफ्ट अगर हम देखें, जो दृश्य पटल परिवर्तन हम कहते हैं, अगर हम ये देखें तो ऐसा होता है कि यू कैन नॉट मैनेज टाइम, यू कैन ओनली मैनेज योरसेल्फ. ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है. हम बहुत बात टाइम मैनेजमेंट की करते हैं पर टाइम सबके पास सेम है. सो यू कैन नॉट मैनेज टाइम, यू कैन ओनली मैनेज योरसेल्फ फॉर द बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम. सो जितनी भी बात हो रही है हमें अपने आप को इस ढंग से मैनेज करना है. जब हम टाइम मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं मतलब ये ऐसी कोई चीज है जिसको हमें मैनेज करना. पर जब हम अपने ऊपर लेते हैं कि भाई मुझे अपने आप को मैनेज करना है, विद इन द सेम 24 आवर्स आर द सेकंड्स गिवन टू मी, जैसा संजय जी ने आज कहा था बैंक अकाउंट में. तो वी हैव टू मैनेज अवरसेल्व्स बेटर एंड द एंटायर टैक्टिस इज द ओनस इज ऑन अस फॉर द बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ द टाइम. और दूसरी बात जो इसके बारे में बनती है वो ये कहा जाता है, इवन मैनेजमेंट प्रोलॉन्स में भी ये कहा जाता है कि इफ यू वांट टू गेट एनीथिंग डन you please give it to the busiest man in your team, because he is the only one who knows how to manage time and will get it done. A free man will never do it. He is free because he is not able to do it. You have to, if you have to manage something better or get the things done, please give it to the busiest man. He will still find time and get the things done on the time limit. It means in the life, when we know that we all have been given the same allocation of the time, I think probably we have to learn to manage ourselves better. This is the 2 things I wanted to submit about the time management. And once we start managing ourselves better, see, if जैसे पंडित जी ने कहा कि आप सुबह उठते ही नहीं है, अगर आप सुबह 8 बजे उठते तो आपका टाइम मैनेजमेंट नहीं हो. So to manage that time, you have to first manage yourself better. That you have to get up early, and you get 2-3 hours straight forward extra. You have to manage your time or complete a task within a particular time limit. जैसा नेहा ने कहा, 90 minutes, suppose you are allocating to a particular task. If that has been done, and if you can finish it out in that, I think we all would be a happy soul and we can learn a lot from it. Thank you. बहुत अच्छे. पंडित जी. हाँ जी पंडित. हाँ जी,
मैं विवेक जी से बिल्कुल सहमत हूँ और मैं ये कहना चाहती हूँ कि टाइम मैनेजमेंट बिल्कुल अपने ऊपर निर्भर करता है, बट उसको भी हम अपने आप को कैसे मैनेज करें, हमको प्रायोरिटीज पे ध्यान देना है। हर एक मूवमेंट पे, लाइफ की हर मूवमेंट पे कुछ प्रायोरिटीज होती हैं। इफ वी गो मूव अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटीज, हाउसवाइफ्स की अलग हैं, बिजनेसमैन की अलग हैं, बच्चों की अलग हैं, तो प्रायोरिटी वाइज जब हम करते हैं तो आई थिंक वी कैन मैनेज बेटर। जी, बहुत बढ़िया। मैं ऐड करना चाहूंगी, मुझे हमेशा से टाइम बहुत ही एक इल्यूजन जैसा लगता है। मुझे लगता है कि द मोमेंट यू आर डूइंग समथिंग दैट यू वांट टू डू एंड यू लाइक डूइंग, तो टाइम छोटा लगता है। और जब लाइक इफ यू आर सिटिंग इन से हॉस्पिटल, देन इवन 15 मिनट्स फील लाइक 15 आवर्स। तो आई फील इट्स अ वेरी इल्यूजन ऑफ अ कॉन्सेप्ट बियॉन्ड अ पॉइंट। उसको एक एक मिनट, यू नो, इट्स मोर अबाउट हम वो हर घंटे से क्या डिराइव कर रहे हैं, हम कितनी वो चीजें कर रहे हैं जो हमें खुश कर रही हैं। एंड एज लॉन्ग एज यू आर डूइंग दैट, टाइम जल्दी कटता है। और अगर आप वो सब कर रहे हो जो आपको पसंद नहीं है, तो टाइम धीरे कटता है। सो दैट्स द ओनली थिंग आई लाइक। जी, बहुत बढ़िया। So, Khyati, this is the theory of relativity. So once the person, what is his name? The theory of relativity. He was asked by somebody, आप जरा theory आइंस्टाइन को जब पूछा गया कि भाई आप एक्सप्लेन करेंगे theory of relativity, तो उसने कहा कि भाई कहाँ इसको समझ आएगी इतना साइंस। तो उसने कहा कि देखो, अगर आप एक जैसे ओवन है और उसके ऊपर बर्तन रखा है, उसको आप हाथ लगाएंगे तो दैट 1 second विल अपीयर एज 1 hour। और अगर आप मौशुका के साथ हैं, अपनी स्वीट हार्ट के साथ हैं, तो 1 घंटा भी ऐसे लगेगा कि सिर्फ 1 मिनट हुआ। So it's the relativity. And going by what Neha said, there is a beautiful quote by Alfred Hitchcock. If you have heard of him, you know, the famous director. He said, any activity should not exceed the time taken for the bladder to be cleaned up. So that is why all English movies were made only for 1.5 hours. Right? So that Chanakya 1.5 hours, I'm just putting in a lighter vein, but that is what it is. Your concentration has to be not more than 1.5 hours, you know. Okay. So I thought, you know, this explains easy and you can relate to it. जी, बहुत बढ़िया। ईशा जी। हाँ जी पंडित जी, आपके कुछ विचार टाइम मैनेजमेंट को लेकर के? ये एक चीज कहना चाहूंगी कि this is something that I struggle with every day as well. So आज भी जब काम करते हैं ऐसे लगता है कि दिन के 24 घंटे भी कम है काम के। कई बार तो रात को उठ के याद आता है, अभी हम वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो वही रात को उठ के याद आता है, अरे वो रह गया था काम, वो एक ईमेल भेजना है, तो जल्दी से जाके, क्योंकि घर से काम करते हैं, एवरीथिंग इज हियर। सो आई एग्री विद एवरीवन। जैसे विवेक अंकल ने कहा कि it's absolutely important for us to manage ourselves, बिकॉज टाइम को मैनेज करने का एक ही तरीका है, अपने आप को मैनेज करना है। तो मैंने कई चीजें, मेरे जो ऑफिस में मेरे मेंटोर है वो मुझे बहुत कोच करते हैं। कई बार हमारे ये 1-on-1 सेशंस होते हैं। एक चीज उनसे मैं कई बार, मतलब मैं हमेशा सीखती हूँ कि जितना बिजी दिन हो आपका, आपको अपने लिए टाइम भी निकालना चाहिए, या जो चीज में आपकी ग्रोथ होती है उसके लिए आपको थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए। एंड यू शुड स्टार्ट एलोकेटिंग टाइम। सो हर चीज सही है कि आपको ना अपने कैलेंडर में हर चीज के लिए टाइम स्लॉट बुक कर लो। हम इतने बिजी हो जाते हैं अपने स्केड्यूल में, हम बोलते हैं आज तो मैं बहुत काम किया, पर वो पूरे दिन में कि आपने 30 मिनट्स अपने आप को दिए, कि आपने थोड़ी एक्सरसाइज की, थोड़ी मेडिटेशन की। तो हम खुद को टाइम नहीं दे पाते हैं,
और हम बोलते पर हमारा दिन बहुत बिजी था, तो आई फील दिन को ब्रेकआउट करना बहुत जरूरी है और स्ट्रक्चर करना बहुत जरूरी है, एंड खुद को मैनेज करना चाहिए। एब्सोल्युटली। थैंक यू। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ जी, आज निपुण जी भी हैं। निपुण जी, आपके कुछ विचार इस संबंध में? नमस्ते पंडित जी। नमस्ते जी। मैं सुन रहा था सबकी बातें, थोड़ा मुझे लगता है हाँ सभी सही हैं, सबने अपने अपने विचार रखे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि बाहर का तो मुझे पता नहीं, बट इंडिया में स्पेशली जो लोग काम करते हैं या जो ऑफिस जाते हैं या जो खुद का बिजनेस करते हैं, मुझे ऐसा लगता है, ये मेरी सोच है, कि उनके लिए टाइम इज इक्वल टू वर्क। मतलब अगर हमने अपना समय सही से यूटिलाइज किया है या नहीं किया है, इसका डायरेक्ट रिलेशन वो यहाँ से निकालते हैं कि हमने काम कितना किया। ओके। तो यहाँ मैं ईशा के पॉइंट से क्यों लेते हुए ये बताऊंगा कि ऐसा जरूरी नहीं है कि टाइम हमेशा काम से कैलकुलेट किया जाए। टाइम आप खुद को भी दे सकते हो। कभी मैं कुछ भी ना करूं, 1 घंटा सिर्फ मैं आराम से बैठूं, गाने सुनूं, म्यूजिक सुनूं, कुछ वीडियो देख लूं, मूवी देख लूं, मेरे लिए शायद वो भी एक टाइम मैनेजमेंट का ही पार्ट होगा। भले मैं कुछ काम नहीं कर रहा हूँ, भले मैं दुनिया के लिए कुछ प्रोडक्टिव नहीं कर रहा हूँ, बट मेरे लिए तो वो एक टाइम, मैं अपने ऊपर थोड़ा सा ध्यान दे रहा हूँ, मैं एक तरह से रेजुविनेट हो रहा हूँ, री एनर्जाइज हो रहा हूँ, खुद को थोड़ा समय दे रहा हूँ, मुझे भी अच्छा लग रहा है। तो वो भी टाइम मैनेजमेंट का ही पार्ट है, जो थोड़ा कंसेप्ट इंडिया में काफी बड़े लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं यार ये तो खाली बैठा है, ये तो कुछ नहीं कर रहा, या ये तो कुछ नहीं कर रही है, तो सिर्फ ऐसे बैठी हुई है, तो ये तो टाइम वेस्ट कर रही है। जरूरी नहीं है कि उसको टाइम वेस्ट करना बोला जाए, वो भी एक तरह का टाइम मैनेजमेंट ही है कि आप अपने पूरे बिजी शेड्यूल में से आधा 1 घंटा खुद के लिए निकाल रहे हो, भले आप कुछ नहीं कर रहे। तो मेरे हिसाब से वो भी बहुत जरूरी है, वो भी एक टाइम मैनेजमेंट का पार्ट है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है अगर वो नहीं करोगे तो आपके बाकी के जो 12 घंटे 14 घंटे हैं वो उतना प्रोडक्टिवली यूटिलाइज नहीं हो पाएंगे। तो बहुत जरूरी है आप थोड़ा समय खुद के लिए निकालो, भले कुछ ना करो, बट खुद के लिए थोड़ा सा समय निकालो, तो आपकी बाकी जो एक्टिविटीज हैं वो बहुत ही अच्छी तरीके से प्रोडक्टिवली हो पाएंगी जी। ये मेरा थॉट है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। एक पॉइंट मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूंगा, बहुत ही वैलिड पॉइंट निपुण ने कहा है कि इज इट क्वांटिटी ऑफ टाइम विच इज इम्पोर्टेंट और द क्वालिटी ऑफ टाइम और द वर्क, whether you do it for yourself or for the office or company. मेरे हिसाब से in Indian context there are a lot of misconceptions. जैसे कि निपुण ने एक बताई, दूसरी एक हम टाइम का इम्पोर्टेंस, majority of us don't value time. तो पंक्चुअलिटी से अगर आप लिंक करें तो आधा घंटा लेट होना या देर से पहुंचना, it's somehow sometimes even fashionable. तो I don't think that is the right way to look at time. वक्त का उससे पूछिए जिसके पास शायद रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए शायद 1 महीना हो, उसको टाइम का रेलिवेंस पता है। जेल में जो कैदी हैं उनको पूछा जाए कि एक एक घड़ी कैसे बीत रही है, आई थिंक दे अंडरस्टैंड द क्रिटिकलिटी ऑफ टाइम। वी टेक टाइम फॉर ग्रांटेड कि ठीक है हमारे पास है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, बट ये जाती बहती हुई एक नदी है, एक बहती हुई गंगा है, तो कोई रोक नहीं पाया है। तो आई फील रेलिवेंस ऑफ टाइम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में काफी इम्प्रूव हो सकता है जी। मैं सिर्फ ऐड करना चाहूंगी, संजू मामा आपने एग्जैक्टली सही कहा। मतलब हम लोग जब इंडिया से यहाँ पर आए, हमने बहुत चेंज एक्सपीरियंस किया। हमें लगा कि यहाँ पर टाइम को एंड पंक्चुअलिटी को इतना ज्यादा हाई रेलेवेंस देते हैं। मतलब हम लोग ऑफिस में 7:30 बजे से पहले पहुंच जाते हैं, या जनरली 7:30 से पहले आप घर से काम करते हैं तो उससे पहले रेडी रहते हैं। 8 o'clock शार्प ऑफिस स्टार्ट हो जाता है। 4:30 सब ऑफिस अपना लॉग ऑफ करके 4:35 सब घर चल रहा था। उसके बाद में योर टाइम इज योर टाइम, यू हैव टू स्पेंड टाइम विद योर फैमिली। यहाँ पे एनकरेज करते हैं कि स्पेंड टाइम विद योर फैमिली, स्पेंड टाइम डूइंग थिंग्स दैट यू लाइक। एंड जब हम इंडिया में थे ये कॉन्सेप्ट ही बहुत ही फॉरेन था हमारे लिए कि भाई हमें खुद के लिए टाइम स्पेंड करना, हम
लाइफ इतनी बिजी होती थी कि भाई वीकेंड्स पे भी ऑफिस का काम हो रहा है, पर यहाँ पर है कि भाई वीकेंड पे आपने ईमेल क्यों चेक किया? ईमेल नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी मत करो अगर जरूरी नहीं है, अवॉइड करो, फोकस ऑन योर हेल्थ। पर तो वही मैं कह रही थी कि अब मैं यहाँ पे कोशिश करती हूँ कि मैं दोपहर में लंच ब्रेक के टाइम पे 30-40 मिनट्स अपने जो खुद को पसंद है, मुझे एक्सरसाइज करना पसंद है, तो मैं 30-40 मिनट्स लंच ब्रेक में कैलेंडर में स्केड्यूल करती हूँ कि मैं इस 1 से 1:30 बजे के बीच में जैसे मैं जाऊंगी, जिम जाऊंगी या मैं वॉक करने जाऊंगी, तो उससे हेल्थ भी इंप्रूव होती है, माइंड रिफ्रेश हो जाता है, डे ब्रेक हो जाता है एंड प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। जी जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आप देखोगे कि प्रोग्रेसिव कंट्रीज लाइक फ्रांस एंड ऑल, उन्होंने नंबर ऑफ वर्किंग डेज प्रोग्रेसिवली कम करते गए हैं। इनफैक्ट मेरे ख्याल से शायद लेटेस्ट दे आर वर्किंग 4 days और इवन इन गुड टाइम्स व्हेन कोविड वाज नॉट देयर। France is doing 4 days. 4 days। तो हमारे यहाँ तो जो एक टिपिकल इंडियन थॉट प्रोसेस है वो तो 7 दिन भी काम करा लें, तो वैसा भी है कि पूरा पैसा वसूल करना है एम्प्लॉय किया है तो, बट आई थिंक दैट माइंडसेट हैज टू चेंज। हो रहा है बट थोड़ा धीरे हो रहा है। I don't think this is relevant in all the countries. I don't know, Isha, if you're talking of Europe, then perhaps yes. But America is out and out there to take 16 hours a day from you. And I have seen, in New York and all, the whole culture is based upon 24 hours of working. And I've seen my son, he quit his job because he just couldn't take it. He just couldn't take it. He used to say at 5 o'clock, his boss would come, throw the paper on his desk. I want it by tomorrow morning, 7 o'clock. So they have to work all night, and 7 o'clock that fellow will come and check. And I know of girls who used to carry their garments with them and did not at all have the time to do even the smallest of the job. So what you're talking of perhaps is relevant in Europe and nothing at all in America. It's a completely different ballgame. So we are perhaps following the model of the Americans rather than the Europeans. And it is true, the whole philosophy is the balance in life, work and pleasure or whatever. So it depends on country to country. I just like to add, but इसका एक बहुत important reason from what I've observed is हम even school kids के life में देखे हैं, अब हमारे country में और lot of countries जो बहुत ही result driven है या result oriented है, they look at, मतलब हम स्कूल में भी बच्चे जब if a kid is a good kid or a bad kid depends on वो कितने घंटे पढ़ाई कर रहा है, how many hours is he putting। तो उसके बाद में वही लोग जब ऑफिस में जाते हैं, like मैं अपने ऑफिस में, मैं एड एजेंसी में, मैं एक बार 22 दिन ऑफिस में रही हूँ, 22 days I have stayed in office with bag with a suitcase because there was that much work। End of the year what do they tell you, ये बहुत सही एम्प्लॉय है क्योंकि ये अपना पूरा टाइम दे सकती है। पर इसका आई रियलाइज ये कल्चरली हमारा पार्ट है क्योंकि बचपन से भी परसीव थिंग्स लाइक दैट। बचपन से हमको लगता है कि जो लोग ज्यादा पढ़ाई कर रहे हैं और जितना टाइम दे रहे हैं टू दिस इज बेटर देन द अदर। So it's not so much what is coming out, but how much time you're putting in is good, given all the precedents. That's all. So exactly that is the point, right? Because हम Indians की अगर मैं बात करूँ, as you rightly said, result oriented country है, बचपन से ही वो इनकॉर्पोरेट करा दिया गया है हमारे अंदर बच्चों को स्कूल के टाइम से कि नहीं, जितना ज्यादा आप टाइम यहाँ पे डालोगे उतना ज्यादा आप सक्सेसफुल गिने जाओगे या हार्ड वर्किंग कंसिडर किए जाओगे। एंड राइटली सेड बाय अंकल के यूरोपियन कंट्रीज पे ये वैलिड नहीं है बिकॉज दे आर मोर ऑफ क्वालिटी ड्रिवन, एज अ कॉन्टिनेंट दे आर मोर क्वालिटी ड्रिवन। अब एक बहुत ही फनी सा एग्जांपल है कि, एंड इट्स अ रियल एग्जांपल, आई नो बिकॉज वो मेरे फ्रेंड के हस्बैंड के साथ हुआ है। ही वाज इन यूरोप एंड इंडियन है, तो पूरे साल तो यूरोप में देयर इज अ रूल कि आपको 1 महीने की कंपलसरी छुट्टी लेनी है। एंड ही बीइंग एन इंडियन, बचपन से आदत तो है नहीं छुट्टियों की, तो
पूरा साल काम किया, नवंबर में उसका बॉस उसको बुला के बोलता है कि भाई यू हैव नॉट टेकन अ लीव, आप 1 महीने की कंपलसरी छुट्टी पे चले जाओ, मैं आपको कंपलसरी छुट्टी पे भेज रहा हूँ। ही आर्ग्यूड बैक सेइंग कि सर मैं 1 महीना करूंगा क्या। तो ये तो थॉट प्रोसेस है हम इंडियंस का कि हमको अगर कोई बोलेगा कि नहीं खुद के लिए टाइम निकालो, फैमिली के लिए टाइम निकालो कुछ, उसमें भी हम आर्ग्यू करेंगे कि हम क्या करें, उसमें हम नहीं कर सकते सर, मेरे को नहीं चाहिए छुट्टी। तो वो हमको बचपन से, एंड दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो चीज हम थोड़ा ब्रेक द चेन कर सकें हमारी नेक्स्ट जनरेशन के लिए या हमारी जनरेशन के लिए, कि उनको टाइम की क्वालिटी बताएं एंड क्वांटिटी पे ज्यादा फोकस ना करवाएं। ओके, गुड। सो बहुत अच्छे अच्छे विचार सबके समय के बारे में और समय के प्रबंधन मैनेजमेंट के बारे में आप लोगों ने दिए, और सबके अपने अपने अनुभव, बहुत ही अच्छे अनुभव के आधार पर आप लोगों ने थोड़ी सी बात इसके बारे में हम पहले वेद की करेंगे। वेद में एक मंत्र आता है समय के संदर्भ में, कालो अश्वो वहति सप्तरश्मि सहस्राक्षो अजरो भूरि रेताः तमारोहन्ति कवयो विपश्चित्तस्य चक्रा भुवनानि विश्वा। इस मंत्र का अर्थ क्या है? सप्तरश्मि, 7 प्रकार की जो किरणें हैं, रश्मियां हैं, उनके धारण करने वाले सूर्य के समान अत्यंत बलवान, अजरह कभी बूढ़ा न होने वाला, भूरि रेताः बहुत बलवान, सहस्रों नेत्रों वाला, सहस्राक्षः, कालः अश्व काल रूपी घोड़ा वहती चल रहा है, संसार रथ को खींच रहा है, और संपूर्ण भुवनानी समस्त उत्पन्न वस्तुएं उसके द्वारा आगे बढ़ रहे हैं, चक्रवत घूम रहे हैं। तम उस पर, कवयः क्रांत दृष्टि जो ज्ञानी हैं, विपश्चितः और जो विवेकी बुद्धिमान लोग हैं, आरोहंती सवारी करते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझ लें कि समय है क्या। तो समय अपने आप में कोई चीज नहीं है। समय क्या है? समय अपने आप में कोई चीज नहीं है। समय वो है जितना आप होते हैं, और जितना आप होते हैं वो आपका समय होता है। जैसे सुबह सूर्य निकला, सुबह सूर्य उदय होने के साथ ही प्रकाश हो गया, दिन हो गया। लेकिन ये प्रकाश, ये दिन किसके लिए है? जो सूर्य के उदय होने से पहले जागा हुआ है, और जो सो रहा है 10 बजे तक, उसके लिए सूर्य उदय हो गया है या नहीं हो गया है, या सुबह हो गई है या नहीं हो गई है, इसका कोई मीनिंग नहीं। तो सूर्य का सुबह उदय हो जाना इस बात की गारंटी नहीं है कि सब जाग जाएंगे। सूर्य किसी से नहीं कहेगा आप जाग जाओ। या शाम का हो जाना और सब अपना अपना काम बंद कर देंगे, इसकी भी कोई गारंटी नहीं। तो समय वास्तव में क्या है? समय वो है जितना हम किसी भी काम में इन्वॉल्व होते हैं, जितना हम किसी भी बात में जुड़ते हैं, अपने आप को जोड़ते हैं, एफर्ट्स करते हैं, वो हमारा समय है। अब वो आपने अपने एंटरटेनमेंट के लिए खर्च किया, किसी प्रोडक्टिव वर्क के लिए खर्च किया, एक्सरसाइज करने के लिए खर्च किया, किसी को पढ़ाने के लिए खर्च किया, किसी का भला करने के लिए खर्च किया, पैसा कमाने के लिए खर्च किया, क्राइम करने के लिए खर्च किया। ये आप पर निर्भर करता है कि आपने उस समय में क्या किया, लेकिन आपने जो भी किया वो आपका समय है। और जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत बस इतना ही है। जब आपको ये शरीर मिला और जब आपका ये शरीर छूटा, उतना जो समय है वही आपके लिए समय है, जिसको हम जीवन भी कहते हैं। तो ये जो समय है, ये समय मान लीजिए एक घोड़ा है।
और ये वो घोड़ा है जो बहुत ताकतवर है। ताकतवर क्यों है? क्योंकि आप इसको पकड़ के रोक नहीं सकते। अगर कोई आदमी ये चाहे कि मैं टाइम को बांध लूं, जैसे घोड़े को बांध लेते हैं, तो आप उसी घोड़े को बांध सकते हैं जिससे आप में ज्यादा ताकत है। जो आपसे ज्यादा ताकतवर है वो आपके वश में नहीं आएगा। और ये कैसा है? ये बहुत बलवान है, आपकी ताकत से कई गुना ज्यादा बलवान घोड़ा। तो इस घोड़े को आप बांध तो सकते नहीं, और ये घोड़ा केवल आपको लेके नहीं चल रहा, आपके साथ साथ ये सारे संसार को, जो कुछ भी आपको दिखाई देता है इस दुनिया में, उस सब को लेकर के चल रहा है। इतना ताकतवर है कि जिस रथ को ये हाँक रहा है, संसार रूपी रथ को, उसी में सब जैसे पहिए रथ के साथ साथ अपने आप घूमते घूमते चलते हैं, वैसे ही संसार के बड़े बड़े ग्रह नक्षत्र, सूर्य चंद्रमा आदि इसके पीछे पीछे भागते भागते चल रहे हैं। और इसको रोकना किसी के वश की बात नहीं है। तो समझदार कौन है? समझदार वो है जो इसे रोकने की कोशिश नहीं करता, जो इसके ऊपर सवारी करने की कोशिश करता है। तो जैसे अभी आदरणीय विवेक जी ने कहा कि वी कांट मैनेज टाइम, वी कैन नॉट, क्योंकि हम इतने ताकतवर नहीं है कि हम समय को मैनेज करें। व्हाट वी कैन डू इज वी कैन मैनेज आवरसेल्व्स। अपने आप को हम मैनेज कर सकते हैं, अपने आप को हम संभाल सकते हैं, और अपने कार्यों को हम इतना व्यवस्थित कर सकते हैं, अपने कार्य करने के तरीके को हम इतना व्यवस्थित कर सकते हैं कि जिससे हम इस घोड़े को ठीक प्रकार से पकड़ सकें और इसके ऊपर सवारी कर सकें। दुनिया भर के बड़े बड़े लोगों ने, विद्वानों ने, सफल व्यक्तियों ने अपने अपने ढंग से इस समय को किस प्रकार से उपयोग में लाया जाए, इस पर कैसे सवारी की जाए, इस पर कैसे चला जाए के विषय में अपने अपने विचार रखें। और आज हम एक ऐसे मैट्रिक्स के बारे में बात करेंगे जो एक बहुत ही सफल व्यक्ति, अमेरिका के 34वें राष्ट्रपति, जो कि खुद एक आर्मी ऑफिसर थे और उन्होंने अपने जीवन में बहुत सफलता प्राप्त की, सभी क्षेत्र में उन्होंने कार्य किया। अपने अनुभव के आधार पर उन्होंने एक तरीका बतलाया काम को मैनेज करने का, ठीक प्रकार से करने का, और उस तरीके को, उस मैट्रिक्स को, उन्हीं का नाम दिया गया, आइजनहावर मैट्रिक्स उसको कहा जाता है। हम उसके बेस पर यह समझने का प्रयास करेंगे कि इस काल रूपी महाबलशाली घोड़े पर अगर हम सवारी करना चाहते हैं, या अपने जीवन के समय को अगर हम ठीक ठीक प्रकार से मैनेज करना चाहते हैं, या फिर इसको और रिफाइन कर लें विवेक जी की भाषा में कि अगर हम समय के साथ तारतम्य बिठाते हुए अपने आप को मैनेज करना चाहते हैं, वी जस्ट वांट टू एडजस्ट आवरसेल्व्स विद द टाइम एंड मैनेज इट बेटर, देन वी विल हैव टू अंडरस्टैंड दिस मैट्रिक्स। और मैं अभी आपके साथ में वो स्क्रीन पर शेयर कर रहा हूं। ये वो, और इसमें आपको 4 बॉक्स दिखाई देंगे: डू, डिसाइड। आया नहीं है अभी तक। हाँ जी, आया? जी अभी आया। आ गया ना? सो इसमें 4 बॉक्स आपको दिखाई दे रहे हैं: डू, डिसाइड, डेलीगेट, डिलीट। और इसमें आपको साइड में 2 ब्लॉक दिखाई दे रहे हैं: अर्जेंसी एंड इंपॉर्टेंस। तो हम सबके जीवन में ये 4 चीजें होंगी। कुछ काम ऐसे होंगे जो अर्जेंट भी हैं और इंपॉर्टेंट भी हैं, लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंट तो हैं
लेकिन अर्जेंट नहीं है। कुछ ऐसे होंगे जो अर्जेंट हैं लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है, और कुछ ऐसे होंगे जो न तो अर्जेंट है और ना ही इंपॉर्टेंट। हमारा जो डिस्कशन चल रहा है पिछले कुछ दिनों से, हम इन्हीं बातों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि हम अपने समय का निर्धारण करें, प्रायोरिटीज हैं उनको सेट करें। और प्रायोरिटीज क्या है कि जितनी भी चीजें हमारे जीवन में अर्जेंट भी हैं और इंपॉर्टेंट भी हैं, उनको हमें सबसे पहले प्राथमिकता देनी है, उनको सबसे पहले रखना है। क्योंकि अगर हम उन्हें केवल इंपॉर्टेंस दे रहे लेकिन उनके बारे में हमने एक्शन लेना शुरू नहीं किया, तो फिर वो इंपॉर्टेंट चीजें टाइम के साथ साथ हमारे हाथ से निकल जाएंगी, यानी घोड़ा आगे भाग जाएगा और हम पीछे रह जाएंगे। तो अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट क्या है? टू होल्ड एंड टू सिट अपॉन। हमें घोड़े पर बैठना भी है और उसको कस के पकड़ना भी है। तो इसलिए हम ये समझें पहले कि हमारे जीवन में, ये चाहे कार्य क्षेत्र में हो, जो लोग वर्किंग हैं, चाहे ये अपने जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए हो, चाहे जो लोग घर में हैं, गृहस्थ जीवन जिनका है, उस घर के माहौल के लिए, घर के कार्य को मैनेज करने के लिए हो, हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि हमें पहले प्रायोरिटी सेट करनी है कि कौन सी वो चीजें हैं जिनको एक सर्टेन टाइम फ्रेम में हमको कंप्लीट करना है और जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे फॉर एन एग्जांपल, कोई दंपति अगर ये सोचे कि चलो अभी एक काम करते हैं, पैसा थोड़ा बचा लेते हैं, सेविंग्स कर लेते हैं, और जब थोड़ी और सैलरी हमारी बढ़ जाएगी, थोड़ा पैकेज बढ़ जाएगा, उसके बाद में बच्चों को एडमिशन करा देंगे स्कूल में पढ़ने के लिए। अभी तो वैसे भी छोटे हैं, क्या कर लेंगे ये पढ़ करके। तो ये काम, पढ़ाई की इंपॉर्टेंस तो उन्होंने समझी, लेकिन उसके टाइम फ्रेम को उन्होंने नहीं समझा, और इसका परिणाम क्या होगा आप सब जानते हैं कि बच्चों को अगर टाइमली एडमिट नहीं किया गया स्कूल में, उनको पढ़ने के लिए अवसर नहीं दिया गया, तो फिर उनकी जो लर्निंग की कैपेसिटी है, जो लर्निंग बिहेवियर है, एट्रीब्यूट्स हैं, वो कभी भी डेवलप नहीं होंगे, और बहुत मुश्किल होगा उनको आगे चल करके वो सारी चीजें सिखा पाना जिन्हें वो बचपन में बहुत आसानी से सीख सकते थे। तो ये इंपॉर्टेंट भी है और ये टाइम बाउंड भी है, अर्जेंट भी है। इसलिए ऐसी जितनी भी चीजें हैं जो टाइम बाउंड हैं और बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनको सबसे पहली प्राथमिकता दी जानी चाहिए। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको हम डिसाइड कर सकते हैं वेदर टू डिले, क्योंकि वो अर्जेंट नहीं है। जैसे हमने ये प्लान बनाया कि हमें विदेश यात्रा करनी है, और विदेश यात्रा करने के लिए अभी अगर हमारे बच्चे छोटे हैं और हमारा बजट भी नहीं है, तो वी कैन वेट फॉर दिस। क्या ठीक है, अभी बच्चे और 2 साल थोड़े बड़े हो जाएं, उसके बाद में हम विदेश यात्रा कर करके आएंगे। तो इसमें इंपॉर्टेंस तो है, घूमने जाना, देशाटन करना, देश विदेश घूमना बहुत महत्वपूर्ण है। इससे हमारा ज्ञानवर्धन भी होता है, हमारा मनोरंजन भी होता है, हमारी जानकारी दुनिया के बारे में बढ़ती है, और हम ईश्वर के बनाए संसार को देखते हैं तो हमारा आनंद भी बढ़ता है। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि जिसको अभी करने के लिए हम कोई रिस्क लें, अभी करने के लिए हम कोई लोन लें, अभी करने के लिए हम कोई ऐसा काम छोड़ दें जो ज्यादा जरूरी है। तो ऐसे बहुत सारे कार्य होंगे जो इंपॉर्टेंट तो हैं, जरूरी तो हैं, किए जाने चाहिए जीवन में, लेकिन अभी नहीं भी करेंगे, थोड़ा समय बाद करेंगे तो उससे कुछ बिगड़ेगा नहीं। ऐसी चीजों को थोड़ा सा डिले कर देना चाहिए, थोड़ा सा पोस्टपोन कर देना चाहिए। कार्य क्षेत्र में भी ऐसे ही बहुत सारे कार्य होंगे, स्पेशली बच्चों के लिए जो पढ़ाई कर रहे हैं, उनको जो फर्स्ट ब्लॉक है उस पर कंसंट्रेट सबसे ज्यादा करना है कि हमारे लिए क्या क्या वो चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट। जैसे हमारे कोर्स में पढ़ाई के समय में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो बहुत सारी और चीजों से रिलेट करती हैं। तो एक उनका जिसे कहते हैं नेटवर्किंग टाइप का रिलेशन होता है बहुत सारी और चीजों से, और जब हम उन चीजों के बारे में पढ़ रहे होते हैं हमारे क्लास के हिसाब से,
तो हमें उनके डिटेल में जाने की कई बार इच्छा होती है कि हम इन डिटेल से जाने और डिटेल से जाने और डिटेल से जाने, जो कि नेक्स्ट क्लासेस में होने वाला है, लेकिन कई बार बहुत इच्छा होती है। तो हमें वहां पर ये प्रायोरिटाइज करना है इस चीज को कि हमारा अभी का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है, वो है जो हमें बताया जा रहा है उसको ठीक प्रकार से जानना, उसकी गहराई में जाना, और फिर बाकी का जानना भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन दैट कैन बी डिलेड, परीक्षा के बाद में भी किया जा सकता है, उसको अतिरिक्त समय में भी किया जा सकता है, लेकिन जो मुख्य है उसको हमें सबसे पहले रखना चाहिए। तीसरी चीज है टू डेलीगेट। बहुत सारे काम जीवन में ऐसे होंगे जो सब कुछ आप नहीं कर सकते। सो हमारे यहाँ सबसे बड़ी चीज, सबसे जरूरी चीज जो हमें सीखनी चाहिए और जो आमतौर पर लोग नहीं समझते, नहीं सीख पाते, हु इज नेक्स्ट। आमतौर पर लोगों को जब कोई सत्ता, जब कोई कुर्सी, जब कोई पद, जब कोई अधिकार मिल जाता है, तो फिर वो ये सोचना भूल जाते हैं कि मेरे अलावा भी कोई होना चाहिए जो मेरी अनुपस्थिति में इसको करे, एंड दैट इज वेरी डेंजरस। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हम चीजों को डेलीगेट करना सीखें। जो काम मैं कर रहा हूं, मैं ये जानता हूं कि बहुत अच्छी तरह से मैं कर रहा हूं, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे हमेशा ये प्रयास करना चाहिए कि मैं उस कार्य के लिए किसी और को भी तैयार करूं। दूसरी बात, जो इस मैट्रिक्स के हिसाब से हम समझते हैं कि आपके पास में दो तरह के काम होंगे, एक जो इंपॉर्टेंट भी होंगे और अर्जेंट भी होंगे, दूसरे जो इंपॉर्टेंट तो उतने नहीं है लेकिन अर्जेंट हैं। अब एक ही समय में आप दो काम नहीं कर सकते, तो फिर आपको क्या करना है कि एक जो इंपॉर्टेंट और अर्जेंट वाला है उसको आप स्वयं किए, और एक जो लेस इंपॉर्टेंट है, कम इंपॉर्टेंट है लेकिन फिर भी अर्जेंट है, उसको आप डेलीगेट कीजिए। सो you should always be in a position to delegate your work to someone, and that is why you need to make someone next to you. This is very important in terms of corporate world also, in terms of any social field also, and in terms of your personal life also. It's very important. What is next and who is next? ये दो चीजें हमें हमेशा विचार करनी चाहिए, और इसलिए डेलीगेट करना हमें सीखना होता है। हर आदमी डेलीगेट करने की कला नहीं आती। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, वो यही कहते पाए जाते हैं कि हम तो ओवरबर्डन्ड हैं, और जैसे जैसे उनके पद बढ़ते जाते हैं उनके सिर के बाल उड़ते जाते हैं। वो कहते हैं हम तो काम के बारे हमको समय ही नहीं मिलता, हमको फुर्सत ही नहीं मिलती, हमारे पास में इतना लोड हो गया है, हम क्या करें, कैसे करें। तो इसका कारण एक बहुत बड़ा ये भी होता है, बड़े पद पर पहुंच करके बड़े काम होते हैं, ज्यादा जिम्मेदारी होती है, नो डाउट, लेकिन इसके साथ साथ इफ यू हैव नॉट लर्न टू डेलीगेट देन यू विल बी डेफिनेटली इन अ कैच। आगे चल करके आपको तकलीफ होने ही वाली। सो हम हमेशा डेलीगेट करना सीखते चलें। गुरुकुलीय परंपरा में ये एक बहुत अच्छी बात होती थी। गुरुकुलों में जो शिक्षा का क्रम था और जो होना चाहिए वो कैसा था कि आचार्य कक्षा में पढ़ाते थे, लेकिन जो बड़ी कक्षा के छात्र थे वो अपने से छोटी कक्षाओं के छात्रों को भी पढ़ाते थे, और उससे क्या होता था कि उनके अंदर एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक डेप्थ ऑफ नॉलेज, और उसके साथ साथ में एक दूसरे की केयर करने का जो भाव था वो आगे बढ़ता था। हम लोगों को आजकल एक ट्रेनिंग दी जाती है जिसे वूका ट्रेनिंग बोलते हैं, और आज जितनी अनसर्टेनिटी है दुनिया में, उसको देखते हुए ये बहुत जरूरी होता है कि एवरी मैनेजर शुड हैव समवन whom his work can be delegated in times of emergencies. अब आज बहुत सारे लोग जो कोविड से परेशान हुए बेचारे घर पे बैठ गए, अब कुछ नहीं कर सकते, बेड पर हैं, हॉस्पिटल में, क्या करें? तो क्या सारा काम धंधा रुक जाना चाहिए? नहीं। If there is someone who can take the responsibility, who is the next there, काम आपका चलता रहेगा, the show will go on. So हमें ये सीखना चाहिए दोनों तरह से। पहली चीज तो ये कि हमारे जीवन में जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अर्जेंट है, उसको हम खुद करें,
और जो कम इंपॉर्टेंट है, जहां पर हमारा होना जरूरी नहीं है लेकिन वो अर्जेंट है, टाइम बाउंड है, उसको अभी किया जाना जरूरी है, उस काम के लिए हम किसी को डेलीगेट करना सीखें और उसको तैयार करें। और चौथी चीज है जो न तो अर्जेंट है ना इंपॉर्टेंट है, ऐसी चीजों के लिए आइजनहावर कहते हैं यू जस्ट डिलीट देम, कट देम ऑफ। जो जरूरी नहीं है उसको क्यों करना, जो इंपॉर्टेंट भी नहीं है उसको क्यों करना। तो ऐसी चीजों को हमें एलिमिनेट करना होगा। और वी आर वेरी फॉर्चुनेट हु आर अलाइव इन दिस पैंडेमिक। हम लोगों ने पिछले 1 साल में 1.5 साल में ये सीख लिया है what to eliminate and what can be eliminated। बहुत सारे ऐसे काम थे जो हम लोग करते थे और जिनमें बहुत सारा टाइम वेस्ट होता था, बहुत सारी एनर्जी वेस्ट होती थी, बहुत सारा पैसा वेस्ट होता था। पिछले 1.5 साल में हमने सीख लिया कि इनके बिना भी जीवन बहुत अच्छे से चल सकता है, बहुत समझदारी से, बहुत अच्छे प्रकार से, इवन बेटर, अच्छी ज्यादा तरीके से चल सकता है। तो ऐसी जो चीजें हमने शॉर्टलिस्ट की हैं इस बीच में कि जिनको हम पहले करते थे और अब नहीं करते हैं, ऐसी सब चीजों को हमें एलिमिनेट कर देना चाहिए, डिलीट कर देना चाहिए। एंड दिस इज हाउ वी कैन सेव अवर टाइम, वी कैन राइड ओवर द टाइम, और हम अपने समय को पूरी तरह से अपने काबू में। तो यहाँ पर जो कहा कवयः, कवयः मतलब जो क्रांत दृष्टा लोग हैं। क्रांत दृष्टा का मतलब क्या होता है? जो भविष्य को देखते हैं, जो दूरदृष्टि वाले हैं, जिनके पास में एक विजन है फ्यूचर का। वो लोग क्या करते हैं, वो इस घोड़े को लगाम कसके इसकी सवारी करते हैं। वो कभी भी इसके पीछे नहीं भागते, वो कभी भी इसको रोकने का प्रयास नहीं करते, वो कभी भी इसके अंदर अड़ंगा लगाने का प्रयास नहीं करते, वो कोई जुगाड़बाजी नहीं करते। वो क्या करते हैं, वो प्लान करते हैं, वो मैनेज करते हैं और इसके ऊपर सवारी करते हैं। तो आज हमें ये समझना चाहिए कि हम अपने जीवन की चीजों को इतना अच्छे प्रकार से व्यवस्थित करें। जो जीवन हमें मिला है, जन्म से लेकर मृत्यु का समय, यही तो हमारा जीवन है। और जब जीवन समय है और समय ही जीवन है, तो अगर हम समय को व्यर्थ कर रहे हैं, मैंने परसों भी कहा था, इफ वी आर वेस्टिंग अवर टाइम वी आर वेस्टिंग अवर लाइफ। समय का उपयोग और उपयोग भी सदुपयोग हो, ये निर्धारण हमें स्वयं करना होगा। हम अपने जीवन में कितना अच्छा करना चाहते हैं। आप लोगों को कुछ नाम लेके दे रहा हूं मैं। भगत सिंह केवल मात्र 23 वर्ष की आयु थी जब उनको फांसी की सजा हुई। सुखदेव 23 वर्ष की आयु थी। राजगुरु 24 वर्ष की आयु थी। चंद्रशेखर आजाद 31 वर्ष की आयु थी। राम प्रसाद बिस्मिल 35 से 40 वर्ष के बीच की आयु थी। रोशन सिंह 36 वर्ष की आयु थी। खुदीराम बोस 19 वर्ष की आयु थी। शंकराचार्य 28 वर्ष की आयु थी। विवेकानंद 32 वर्ष की आयु थी। महर्षि दयानंद सरस्वती 59 वर्ष की आयु थी, लेकिन उनका जो कार्यकाल था वो 20 वर्ष ही था। और इसी प्रकार से बहुत सारे ऐसे महापुरुष जिन्होंने आज पूरी दुनिया में अपना नाम किया, अपना यश फैलाया, जिन्होंने पूरी दुनिया का उपकार किया, जिन्होंने सबके कल्याण के लिए कुछ ना कुछ कार्य किया, अपने जीवन की आहुतियां दी, ज्ञान विज्ञान का प्रचार प्रसार किया। ऐसे सब लोगों के जीवन को अगर हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये वो लोग थे जिन्होंने अपने जीवन का बहुत 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 सदुपयोग किया और उन्होंने अपने जीवन के क्षण भर को भी व्यर्थ करना उचित नहीं समझा। तो हम चीजों को विचार करके, समझ करके मैनेज करें और चीजों को मैनेज करके, अपने कार्यों को मैनेज करके अपने जीवन को व्यवस्थित बनाएं। यही आज की इस चर्चा का संदेश है। आगे इस चर्चा को हम और बढ़ाएंगे और निश्चित रूप से और ऐसे ही अच्छे विषयों पर हम लोग चर्चा करते रहेंगे। आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। अगर कोई प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया पंडित जी, बहुत अच्छा व्याकरण आपने किया समय का। और मैं एक अनाउंसमेंट ये करना चाहूंगा कि आज हमारे साथ भारत भूषण गुप्ता जी जुड़े हैं, हमारे चाचा जी होते हैं और जम्मू से जुड़े हैं। अरे वाह, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते जी, बहुत बहुत स्वागत आपका।
मैं वही सोच रहा था कि आज थोड़ी ठंडी ठंडी हवा कहाँ से आ रही है। बहुत अच्छे जी, बहुत अच्छे, बहुत बहुत स्वागत आपका जी। डेलीगेशन पे खाली एक छोटा सा पॉइंट में ऐड करना चाहूंगा कि डेलीगेशन बेसिकली लोग, हम खासकर इंडियन मैनेजर्स काफी इनसिक्योर होते हैं। जैसे आपने कहा सक्सेशन प्लानिंग और हु इज नेक्स्ट, व्हाट इज नेक्स्ट, उसमें उनको अपनी कुर्सी जाती हुई नजर आती है। They don't want to make themselves indispensable. ये सबसे बड़ा लैक्यूना है सिस्टम में कि वो क्रिएट ही नहीं करते वो चेन कि उनके बिना काम होगा नहीं या हर जगह उनकी सिग्नेचर लगनी है। बट मैं ये कहूंगा, मेरे एक्सपीरियंस है कि डेलीगेशन के साथ में अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों देनी चाहिए। खाली आप डेलीगेशन करके अगले को आप बलि का बकरा बनाएंगे तो वो कभी काम नहीं करेगा। करेक्ट, ट्रू। डेलीगेट विद अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। And I just want to add, मामा के जो डेलीगेशन इनसिक्योरिटी जो आप बोले कि मामा ने जैसे कहा कि इंडियन मैनेजर्स में है, इट इज एवरीवेयर। मतलब इट इज एवरीवेयर। यहाँ पर भी डिपेंडिंग ऑन द पर्सन, it's not with Indians or Europeans or Americans, it is basically, but yes, what Sanjay ji has said is right also, that it is more here as compared to the other part of the world, because they are not actually so much insecure about their jobs. They know that if they have talent, they will get a job. But in India, you know, getting a job and getting a good job and sustaining that position is very, very difficult here. So yes, people feel more insecure here. That is true. आपने एकदम सही कहा। इंडिया में क्या है, डर लगता है जॉब कल रहेगा कि नहीं। आपने सही कहा कि इंडिया में लोगों को डर लगा रहता है कि कल जॉब रहेगा कि नहीं। यहाँ पे इसलिए अलग है क्योंकि यहाँ पे जॉब्स इतनी ज्यादा हैं और करने वाले लोग कम हैं। तो लोगों को होता है चल दूसरी जॉब मिल जाएगी। करेक्ट। ऑनेस्टली ये डेलीगेशन वाला पॉइंट का और एक एडेड एस्पेक्ट मुझे लगता है फैमिली लाइफ पे भी अप्लाई करता है, व्हिच मींस कि समथिंग एज सिंपल एज कि घर के फाइनेंसेस यूजुअली होता है मेल मेंबर्स को पता होता है और विमेन मेंबर को नहीं होता है। मुझे लगता है वहां भी ये डेलीगेशन उतना ही इम्पोर्टेंट है, सो दैट कल को इन टाइम्स ऑफ एनी क्राइसिस और व्हाटएवर एवरीवन इज रेडी टू होल्ड द फोर्ट। तो इवन एज अ पेरेंट मुझे लगता है कि कबीर के लिए मैं और गोपी हमेशा से, मेरे हस्बैंड हमेशा से बहुत कॉन्शियसली ट्राई करते हैं कि हम दोनों रिप्लेसेबल ना हो पर इक्वल ही उसको मैनेज कर पाए। ऐसे नहीं हो कि मैं नहीं हूं तो he feels like and it could just be so that each of us can do our work independently। और वो डेलीगेशन इवन फैमिली लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे वो स्किल सेट जो जेंडर वाइज क्लासिफाई होते हैं, आई थिंक अब वो टाइम है क्योंकि हम न्यूक्लियर फैमिलीज में रहते हैं टू मेक श्योर कि हर कोई हर चीज कर पाए, फाइनेंसेस विमेन को भी समझ आए और घर का काम मैन को भी समझ आए। करेक्ट। संजू आचार्य जी एक क्लैरिफिकेशन है मेरी जी। ऐसा है, आपने जो 4 बनाए हैं उसमें पहले आपने किया डिसाइड, देन किया डू। मेरे हिसाब से पहले आना चाहिए, सॉरी आपने पहले किया डू फिर किया डिसाइड। मेरे हिसाब से पहले डिसाइड आना चाहिए फिर डू आना चाहिए। हाँ, पहले डिसाइड आना चाहिए फिर डू आना चाहिए, लेकिन वो कॉन्टेक्स्ट अलग है। जहां पर पहले डिसाइड और बाद में डू है वो कॉन्टेक्स्ट अलग है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर डिसाइड करना ये नहीं है कि हम क्या करें, यहाँ पर डिसाइड ये करना है कि क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है और क्या कम इंपॉर्टेंट है। तो वो डिसीजन हमने पहले लिया, उसके बाद में जो कम इंपॉर्टेंट है उसको कब करना है कब नहीं करना, वहां डिसाइड आ रहा है। और जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो ज्यादा अर्जेंट है, उसको करना ही है, तो वो पहली प्रायोरिटी है। तो वहां पे डिसाइड, एक्चुअली ये मैट्रिक्स भी जो है वो 2 तरह से आता है। एक जगह पर यहाँ पर इन्होंने आइजनहावर ने इसको डिसाइड रखा है, समवेयर इट इज डिफर ऑल्सो, somewhere it is delay also. So that can be delay, that can be defer, that can be decide. So decide is when you have to postpone it or you have to delay it. That is something which is with you to decide. Okay, thank you. decision लिए बिना कर देना है।
ठीक है, ओके जी, थैंक यू। तो अभी नाइस जो मीटिंग। ख्याति जी ने कहा बहुत अच्छी बात है, और इसी को हमारे आदरणीय यशपाल जी ने भी शुरू में कहा था कि हमारी जो वर्णाश्रम व्यवस्था है, तो उसमें आश्रम जो है वो आश्रम इसीलिए हैं कि जैसे जैसे अब डू, डिसाइड, डेलीगेट एंड डिलीट, तो डू वाला जो टाइम है वो ब्रह्मचर्य का है, वो ठीक है। और आपको उस समय में मैक्सिमम ऑफ योर एनर्जीज यू हैव टू इन्वेस्ट एंड यू हैव टू गेट द स्ट्रेंथ। तो आप जितना ज्यादा मेहनत करोगे पढ़ाई में, खेल कूद में, व्यायाम में, आपको उतनी उतनी शरीर के लिए, बुद्धि के लिए स्ट्रेंथ मिलती जाएगी। ठीक है। देन व्हेन यू आर इन योर हाउस होल्ड लाइफ, then you have to delay, differ and decide. So whatever is important, you decide to have it or not have it. Even you have a right to decide whether you have to go in the household life or not. So decide applies there. Right. And third thing is delegate. So once you are in Vanaprastha ashram, you have to delegate your responsibilities to the next generation. और स्वामी जी ने कहा जब पुत्र के पुत्र हो जाए तो घर की छोड़ दो, यानी 8 वाले स्वामी दीक्षानंद जी एक बहुत बढ़िया बात कहा करते थे कि 8 वाले और 60 वाले घर छोड़ दो, जब तक घर में रहोगे तब तक बात बनेगी नहीं। तो जो वानप्रस्थ में पहुंच गए हैं उनको अथॉरिटी डेलीगेट कर देनी चाहिए, और उसके बाद में संन्यास आश्रम में डिलीट एवरीथिंग। अभी अपना कुछ नहीं, केवल परमात्मा ही अपना है, और अपनी आत्मोन्नति के लिए वहां पर प्रयास करना चाहिए। नो पॉसेसिवनेस, नो possessions, no any kind of pride. So whatever you did in your life, no any kind of arrogance, nothing. आपको केवल वहां पर सब कुछ जो आपने अचीव किया था उसको स्वाहा कर दीजिए, डिलीट कर दीजिए, और फिर आप और आपका परमात्मा जी, ऐसा जीवन जो है वही आपको सच्चे सुख की ओर ले जा सकता है, मुक्ति की ओर ले जा सकता है। जब तक डिलीट नहीं होगा तब तक मुक्ति नहीं होगी। मुक्ति का मतलब ये टू डिलीट। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल अप्लाइज ऑन अवर दिस आश्रम व्यवस्था ऑल्सो। आपको समझने की आवश्यकता है कि हम इसको कहाँ अप्लाई करना चाहते हैं, कहाँ सीखना चाहते हैं इससे। बट दिस इज वेरी गुड मैट्रिक्स, वी कैन अंडरस्टैंड लॉट। ठीक है जी, धन्यवाद आचार्य जी। चलिए, सबको शुभकामनाएं। आज और कोई प्रश्न नहीं है तो समाप्त करें। अद्भुत है, आपने इतने सारे आइजनहोवर मैट्रिक्स के एक्सप्लेनेशन सुने थे। ये जो वर्णाश्रम आपने आज उसको बताया है, अद्भुत है। बहुत बहुत अद्भुत है, मतलब ये एक नया उसमें बहुत बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। In sannyas ashram there is nothing urgent and there is nothing important. Nothing urgent, nothing important. So that matrix fits it very well. So beautifully you have put it. So nice. Thank you जी। ठीक है, सोमवार को फिर से सब लोग मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। सभी को सादर नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद।